गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? बच्चों, आजकल मौसम इतना उमस भरा गर्मी का है कि बार बार मन करता है उसी मौसम में पहुंच जाएं जिसमें लॉकडाउन से पहले वाला जो महीने चल रहे थे। कौन से थे? फरवरी, मार्च। और उन महीनों में जो हिंदी महीने हैं उसके हिसाब से फागुन का महीना चल रहा था। और फागुन के महीने में आती है बसंत ऋतु। सभी को बहुत पसंद है ना बसंत ऋतु। और क्यों पसंद ना हो भला? उसमें मौसम ही इतना सुहावना होता है, ना गर्मी ना सर्दी, और चारों तरफ खूबसूरत प्रकृति, फूल ही फूल खिले होते हैं। और बस देखो बच्चों, आप सभी से बातें करते हुए मैं उसी मौसम में पहुंच गई, और उसी मौसम पर लिखी हुई एक कविता मेरे मन में आ रही है। तो क्या आप भी मेरे साथ उस कविता को सीखना चाहेंगे? तो आओ बच्चों, हम उस कविता को सीखें। ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लिखी हुई है, और इस कविता का नाम है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है का मतलब है समा नहीं रही है। और क्या नहीं समा रहा? जरा सोचो कि वसंत के मौसम में क्या चीज नहीं समा रही होगी। हाँ, बिल्कुल सही, प्रकृति की सुंदरता, फागुन महीने की सुंदरता। और कहाँ नहीं समाती? प्रकृति में ही नहीं समाती। तो देखो, कवि ने इसमें क्या लाइनें लिखी हैं। कवि कहते हैं, अट नहीं रही है आभा, फागुन की तन सट नहीं रही है। क्या अर्थ हुआ? कि फागुन महीने की जो सुंदरता है वह प्रकृति में समा ही नहीं रही। फागुन के महीने में चारों तरफ फूल ही फूल होते हैं, नई नई पत्तियां, नए नए फूल, और सुगंधित वातावरण। तो इतने सुंदर महीने में कवि कह रहे हैं कि फागुन के महीने की जो सुंदरता है वह फागुन के तन में ही नहीं समा रही। देखो बच्चों, यहाँ पर कवि ने फागुन के महीने का मानवीकरण कर दिया है, और मानवीकरण करते हुए फागुन के महीने को मनुष्य बना दिया है कि फागुन महीने की सुंदरता प्रकृति में समा ही नहीं रही। आगे कवि कहते हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कौन सांस ले रहा है? फागुन का महीना। अभी पिछली लाइनों में ही तो कवि ने फागुन को इंसान बनाया था, मानव बना दिया था ना। तो अब वही सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ पर हट नहीं रही है। और हटेगी भी कैसे बच्चों? क्योंकि इतना सुंदर प्राकृतिक सुंदरता का नज़ारा होता है कि हमारी नज़रें हट ही नहीं पाती। आगे कवि कहते हैं, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। और बच्चों, ये पूरी कविता आपने देखी कि फागुन महीने की सुंदरता पर ही है। और इस सुंदरता के साथ कवि ने एक कमाल भी किया है। और वो क्या चमत्कार है, क्या कमाल है? मानवीकरण अलंकार का। और इसी कमाल की वजह से पूरी कविता बहुत ही सुंदर बन पड़ी है। तो आओ बच्चों, आज हम जिस काम के लिए आए थे अब वो करते हैं। और वो काम क्या था? आज की वर्कशीट। तो बच्चों, आज हमें हिंदी की वर्कशीट कार्यपत्रक नंबर 35 करना है, और दिनांक है 23 सितंबर 2020। और अभी जो कविता हमने पढ़ी वही कविता हमारी वर्कशीट में भी है। तो आइए बच्चों, एक बार अर्थ के साथ इस कविता को दोबारा पढ़ लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने फागुन माह में आने वाली बसंत ऋतु का वर्णन
बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया है। कवि कहते हैं कि फागुन की आभा इतनी अधिक है कि वह प्रकृति में समा नहीं पा रही। फागुन माह में ऐसा लगता है मानो प्रकृति एक बार फिर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो गई है, क्योंकि वसंत ऋतु के आगमन से सभी पेड़ पौधे नई नई कोपलों और रंग-बिरंगे फूलों से लद जाते हैं। आप सभी ने देखा होगा, अगर आपके घर पे पेड़-पौधे हैं या आपने स्कूल में पेड़-पौधे या देखे या पार्क में देखे, तो हर जगह आप देखते हैं कि उसमें नई-नई कोपलें, नई-नई कोमल पत्तियाँ जो लाल से रंग की भी होती हैं और नए-नए फूल खिल उठते हैं। और जब भी हवा चलती है तो सारा वातावरण उन फूलों की भीनी खुशबू से महक उठता है। उस समय ऐसा लगता है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो और वातावरण को महका रहा हो। देखो बच्चों, यहाँ कवि ने क्या कमाल किया कि फागुन के महीने को ही सांस लेता हुआ बता दिया। अब अगर फागुन का महीना सांस ले रहा है तो ये कमाल है मानवीकरण अलंकार का, क्योंकि मानवीकरण अलंकार में उन वस्तुओं को भी, उन उपादानों को भी मानव की तरह व्यवहार करते हुए दिखाते हैं जो मानव नहीं है, और ये काम सिर्फ एक कवि ही कर सकता है। आगे कवि कहते हैं कि कभी ऐसा एहसास होता है जैसे तुम यानी फागुन का महीना आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हो। कवि बसंत ऋतु की उस सुंदरता पर मोहित है, और मोहित भी क्यों ना हो, हर तरफ इतनी सुंदरता जो होती है। इसलिए वे कहते हैं कि मैं अपनी आँखें हटाना तो चाहता हूँ, पर मेरी आँखें हट नहीं रही हैं। हटेंगी कैसे? इतनी सुंदर दृश्य, इतने सुंदर फूल होते हैं कि हम भी अपनी आँखें हटा ही नहीं पाते। यहाँ फागुन माह का मानवीकरण किया गया है। बसंत ऋतु में सभी पेड़-पौधों में नए-नए कोमल पत्ते निकल आते हैं और डाली-डाली रंग-बिरंगे फूलों से लद जाती है। कवि उस समय की कल्पना करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने अपने गले में रंग-बिरंगी भीनी खुशबू देने वाली सुंदर सी माला पहन रखी हो, क्योंकि चारों तरफ फूल ही फूल होते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ों ने अपने उर यानी हृदय यानी गले में मंदी मंदी खुशबू वाले, भीनी खुशबू वाली फूलों की माला पहन रखी हो। और कवि के अनुसार प्रकृति के कण कण में इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी है कि अब वह धरती में समा नहीं पा रही है, और यहाँ भी मानवीकरण किया गया है। तो बच्चों, हम ये देख रहे हैं कि पूरी कविता में फागुन के महीने की सुंदरता और मानवीकरण अलंकार दोनों ने ही कमाल किया है। अब आइए बच्चों, हम इसके प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? अब इसका जवाब तो बहुत आसान है, अब सभी बच्चे इसे आराम से लिख सकते हैं। अगला, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? भई इतनी देर से हम फागुन के महीने को याद कर रहे हैं, और वो किस लिए? क्योंकि इसी में कुछ ऐसा खास मौसम है, ऐसी कुछ खास सुंदरता है जो इसे बाकी ऋतुओं से अलग बनाती है। और अब तो इसका जवाब आप लिख ही सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छी ऋतु या महीना कौन सा लगता है, वह क्यों? सोचकर बताइए। बच्चों, आप सभी के आंसर, सभी के उत्तर अलग-अलग हो सकते हैं। किसी को कोई ऋतु पसंद हो सकती है और किसी को कोई। तो ये आप अपनी सोच के, रुचि के अनुसार लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़, पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो,
यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। देखो बच्चों, ये वाला कमाल तो किसी डॉक्टर के वश में भी नहीं है कि वो किसी निर्जीव वस्तु को सजीव बना दे। लेकिन हम हिंदी के लोग, हम कवि और हमारे इतने महान कवि, हम सब तो कोई भी कल्पना कर सकते हैं और निर्जीव वस्तु को पल भर में मनुष्य की तरह सजीव बना सकते हैं। और सिर्फ क्या चाहिए? मानवीकरण अलंकार। है ना कमाल की बात? इसके उदाहरण हैं, जैसे फूल हंसे। फूल तो हंस नहीं सकते, हंसते तो सिर्फ इंसान ही हैं, लेकिन हम फूल को हंसा सकते हैं। कैसे? मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करके। ऐसे ही कलियां मुस्काई। तो इस उदाहरण में हंसना व मुस्काना मानवीय क्रियाएं हैं, जिनको फूलों व कलियों के लिए प्रयोग किया गया है। ऐसे ही प्रस्तुत कविता में से मानवीकरण अलंकार के 2 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। अब आप कहेंगे कि हम 2 क्या? हम तो बहुत सारे उदाहरण ढूंढ देंगे। तो जल्दी से लिख दीजिए 2 उदाहरण। और अब अगला प्रश्न। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि इस रचना के रचनाकार हैं, का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था। ये मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। इन्होंने स्वयं अध्ययन कर संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने इन पर गहरा प्रभाव डाला। सन 1961 में इनकी मृत्यु हुई। तो अब हमें निराला जी के बारे में इतनी जानकारी देने के बाद एक गतिविधि आधारित प्रश्न पूछा गया है, और वो क्या है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में और जानकारी इकट्ठा कीजिए। वह इनकी विभिन्न रचनाओं के नाम भी लिखिए। आप इस कार्य में विभिन्न स्रोतों की सहायता ले सकते हैं। तो बच्चों, इतनी सुंदर कविता पढ़ने के बाद तो मेरा मन वैसे भी कर रहा था कि निराला जी के बारे में और जाना जाए, और अब तो प्रश्न भी मिल गया। तो अब तो ये काम आप लोगों के साथ मैं भी करूंगी। तो इस वर्कशीट को चलिए करते हैं और फिर आगे मिलते हैं। धन्यवाद।